तो भारतीय नौसेना में आईएनएस निस्तार का कमीशन, आपको बता दें एक बार फिर से, शक्ति बढ़ चुकी है भारतीय नौसेना की। विशाखापट्टनम में आईएनएस निस्तार का कमीशन स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल है आईएनएस निस्तार, जो कि गहरे समुद्र में डाइविंग बचाव मिशन में मुख्य भूमिका निभाता हुआ नजर आने वाला है। तो ये तस्वीरें भी आप यहां पर देख पाएंगे, क्योंकि एक बार फिर से भारतीय नौसेना की ताकत जिसमें इजाफा हुआ है। और ऐसे में फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं नए अवतार में इंडियन नेवी का शिप, जो कि अब लौट रहा है। धन्यवाद सर। अब वो पावन घड़ी आ गई है जहां निस्तार के नामित कमान अधिकारी कमांडर अमित शुभ्रो बैनर्जी द्वारा विधिवत रूप से कमीशनिंग वारंट पढ़ा जाएगा। Commissioning order by the Chief of the Naval Staff. Whereas the Government of India has decided that Indian naval ship Nistar be commissioned, you are hereby directed to proceed to commission the said ship on the 18th day of July 2025 or as soon thereafter as circumstances permit. Indian naval ship Nistar will be administered by the Flag Officer Commanding in Chief, Eastern Naval Command, given under my hand this the 18th day of July 2025. Signed, Dinesh K. Tripathi, Admiral, Chief of the Naval Staff. All esteemed guests are now kindly requested to take their position for the commissioning colors ceremony on board INS Nistar. I would also request the audience to kindly rise for the colors ceremony. All officers in uniform are requested to salute. तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रही हैं क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। विशाखापट्टनम में रक्षा राज्य मंत्री इसको सौंपते हुए नजर आने वाले हैं आपसे बस थोड़ी ही देर में। इसका नाम है आईएनएस निस्तार। खास बात इसकी ये है कि इसका नाम सुनकर पाकिस्तान के पुराने जख्म एक बार फिर से हरे होने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि इसके पीछे वजह है 1971 की जंग। उस दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी सबमरीन पीएनएस गाजी को डुबो दिया था। आईएनएस निस्तार नाम के लिए डाइविंग सपोर्ट वेसल ने गाजी की कब्र ढूंढने के लिए डाइविंग ऑपरेशन को अंजाम दिया था और इस सपोर्ट वेसल का नाम डिकमीशन हो चुके आईएनएस निस्तार पर रखा गया है। निस्तार नाम संस्कृत शब्द से लिया गया है। इसका मतलब होता है मुक्ति या फिर उद्धार। तो आप समझ सकते हैं। खास बात इसकी ये भी है कि दुनिया के कुछ ही देशों के पास इस तरह की कुछ स्पेशल सबमरीन्स हैं जो कि रेस्क्यू सपोर्ट वेसल के तौर पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, तिरंगा झंडा यहाँ पर लहराता हुआ आपको नजर आ जाएगा। तो ये लगातार विशाखापट्टनम से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इंडियन नेवी की ताकत को बढ़ाने के लिए आईएनएस निस्तार आया है। इसकी अगर हम खासियतों का जिक्र करें तो गहरे समुद्र में गोताखोरी अभियानों में ये सक्षम है। निस्तार गहरे जलमग्न बचाव पोत के लिए
मदरशिप के तौर पर यह काम करेगा, जिससे पानी के भीतर आपात स्थितियों में पनडुब्बियों से कर्मियों के बचाव और निकासी में मदद मिलेगी। अगर हम बात करें इस जहाज के डिजाइन की, निर्माण की, तो सरकारी स्वामित्व वाली हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको स्वदेशी तौर पर तैयार किया गया है। ये गहरे समुद्र में गोताखोरी पनडुब्बी बचाव अभियान के लिए खास तौर पर कमान संभालने वाला है। इसको भारतीय नौवहन रजिस्टर यानी कि IRS के वर्गीकरण नियम के अनुसार डिजाइन किया गया है, इसको निर्मित किया गया है। अगर हम बात करें इस शब्द की, तो आखिर ये शब्द निस्तार ही क्यों चुना गया? ये नाम है संस्कृत का, संस्कृत शब्द से इसका लिया गया है। इसका अर्थ होता है मुक्ति, बचाव या फिर आप मोक्ष कह सकते हैं। विशाखापट्टनम में ये कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ कर रहे हैं। साथ में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और अन्य वरिष्ठ गणमान्य मौजूद हैं। वरोदय के आशीष से समुद्र के लहरों पर भारत की शान नौसेना और जहाज खड़े हैं। हर मुश्किल में महान जहाजों की गर्जना से दुश्मन को है ललकार। वीरों की टोली का देश कर रहा है जय जयकार। चाहे तूफान हो या घनघोर अंधेरा, नौसेना का हौसला कभी न होता घेरा। शत्रु के मंसूबे को आप पल में कर देते हैं ध्वस्त। समुद्र की रक्षा आपका ही है ध्येय। अमोघ, अद्वैत और अजय। आज इस निस्तार कमीशनिंग के शुभ अवसर पर, जहां देश गर्व से सीना चौड़ा करके ये आवाज लगा रहा है, आत्मनिर्भरता, 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 और उसका प्रमाण आज आपके सामने है। और इस पावन अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी, जिनका मोटिवेशन, जिनकी ऊर्जा, जिनकी आन बान और शान 140 करोड़ देशवासी दिनेश के त्रिपाठी जी आप पे गर्व करते हैं। एडमिरल राजेश पेंडेकर जी हमारे बीच में, एडमिरल सुनील लांबा जी, फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। वाइस एडमिरल राजाराम स्वामीनाथन जी, कमांडोर हेमंत खत्री जी, विशिष्ट अतिथिगण, भाइयों तथा बहनों, नौसेना के अधिकारियों, मीडिया के मित्रों, ये भारत का आत्मनिर्भरता का प्रमाण और नौसेना, हम याद करें आज से 17वीं शताब्दी को, शिवाजी महाराज जिनकी नौसेना दुनिया की राह दिखाने वाली और भारत की समुद्र तट की रक्षा करने वाली, ऐसे 500 जहाज शिवाजी महाराज के, 20 युद्धपोत, हमारा इतना पुराना इतिहास रहा है नौसेना का। और शिवाजी महाराज ने इस नौसेना के माध्यम से कई युद्ध जीते। इतना गौरवशाली इतिहास भारतीय नौसेना का। और आज हम कह सकते हैं मित्रों कि निस्तार हमारी प्रतिष्ठा दुनिया में, दुनिया के संपन्न से संपन्न राष्ट्र में गिनी जा रही है। और नौसेना दुनिया के किसी भी राष्ट्र से नौसेना के कम नहीं।
हम नौसेना पे गर्व करते हैं। हमने देखा है ऑपरेशन सिंदूर, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आप सैकड़ों अधिकारी मौजूद हैं, मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूं। 140 करोड़ देशवासी आप पे गर्व कर रहे हैं। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया आज भारतीय सेना और भारत की सेना की आत्मनिर्भरता के ओर देख रही है। और यह निस्तार, जैसा बताया गया, सोवियत संघ के 1971 में मिला, फिर 1989 में डिकमीशन हुआ। उस समय बताया गया कि 800 टन का था, आज ये लगभग 10,500 टन का। अभी नौसेना प्रमुख ने बताया कि उसकी कुल लागत लगभग 2300 करोड़ रुपया। यह प्रमाण है, यह विकसित भारत का प्रमाण है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प आत्मनिर्भरता का और हमारा भारतीय डिफेंस सेक्टर के लिए मोटिवेशन के लिए हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो लगातार मोटिवेट करना, डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना। मित्रों, अब ये पुराना भारत नहीं रहा, यह पुराना भारत इंपोर्टर का भारत नहीं रहा कि आयात करते जाओ, आयात करते जाओ। ये नया भारत है मित्रों, ये नया भारत अब इंपोर्टर की भूमिका से एक्सपोर्टर की भूमिका में आ गया। दुनिया के 92 देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। रक्षा के अस्त्र सामान पिछले बार लगभग 23,622 करोड़ का हमने निर्यात किया और लक्ष्य, एक्सपोर्ट का लक्ष्य इस बार 50,000 करोड़ का है। यह है आत्मनिर्भरता। और मैं आपके बारे में कहूं, सबसे पहले मैं देश की वो 2 बेटियों को सैल्यूट करना चाहूंगा, ऐसी नेवी के 2 अफसर को सैल्यूट करना चाहूंगा जिन्होंने दुनिया के लगभग 8 महीने तक 43,000 किलोमीटर का एक छोटे से शिप का चक्कर लगाकर यह सिद्ध कर दिया कि भारत की बेटियां किसी से